आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। सुनते रहिए लगातार बारंबार रेडियो धड़कन। आज सोमवार का दिन, रात्रि के 9 बज चुके हैं। हम आ गए हैं आपके पास, आपके साथ लेकर तरानों की सौगात। और आज जो तराने गुंजायमान होने वाले हैं उनका शब्द है पंछी। जी हाँ, पंछी। पंछी शब्द से सजा है आज का शब्द गूंज कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आप बिल्कुल इंस्टेंट फरमाइश अपनी भेज सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सप्ताह के 2 दिन के जो कार्यक्रम है, सोमवार और शुक्रवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम शब्द गूंज और बॉलीवुड धमाका के लिए फरमाइशें अब दोपहर में नहीं ली जाती हैं, पहले नहीं ली जाती हैं। अब ये कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश का कर दिया गया है, यानी आप तुरंत अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। या आपको वो गीत भी पसंद आ रहा है, आप अपना नाम उस गीत के लिए भेज सकते हैं। जी हाँ, इंस्टेंट फरमाइश का कार्यक्रम, एकल फरमाइश कार्यक्रम, शब्द गूंज कार्यक्रम। हमारा नंबर है 9868938696। आई रिपीट 9868938696। इस नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप गीत यानी अनुरोध गीत हमें भेज सकते हैं अभी के अभी। साथियों, इतनी बात कर लेते हैं कुछ पंछियों पक्षियों के बारे में। पंछी पक्षी जब वो समूह में चलते हैं तो हमें वो देखना बहुत ही भाता है। होता है ना ऐसा, जब हम देखते हैं एक चिड़ियों का समूह जा रहा है आसमान में उड़ता हुआ, और कतारबद्ध एक सुंदर कतार उनकी एक तरीके की होती है जो आपके बिल्कुल नजर के सामने आ गई होगी। वो वाकई बहुत ही सुंदर लगती है और वो एक प्रेरणा भी देती है। जी हाँ, पंछी पक्षी हमें बहुत सारी प्रेरणा देते हैं अगर हम लेना चाहें तो। सबसे पहले तो ये कतारबद्ध वाली जो बात है, उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। इतनी सुंदरता उस कतार में उनकी होती है जब एक साथ वो फ्लाई कर रहे होते हैं आसमान में। साथियों, पंछी तरह तरह के होते हैं, तरह तरह के रंगों से लबरेज होते हैं। जी हाँ, कोई किसी रंग का, कोई किसी रंग का, कोई किसी बात के लिए मशहूर, कोई किसी बात के लिए मशहूर, लेकिन क्रमशः जो उनकी बहुत सी बातें होती हैं वो एक जैसी होती हैं, यानी कि उड़ना तो वो जानते हैं, पंख होते हैं और इनका जो ब्लड होता है वो हॉट माना जाता है। गर्म रक्त वाला एक समूह वर्ग होता है पक्षी। पंख होते हैं, दांत होते हैं, चोंच हैं, जबड़े हैं, कठोर खोल होते हैं उनके, वो अंडे जो देते हैं कठोर खोल वाले अंडे देते हैं। कुछ बच्चे ही जन्म देते हैं और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत दुरुस्त होता है। और एक 4 रूम जो कह सकते हैं कि इनका हार्ट होता है, 4 कक्षीय हृदय जिसको बोलते हैं, और एक मजबूत हृदय इनका, वो इनकी विशेषता। ये सारी विशेषताएं, पंख, दांत, चोंच, कठोर खोल वाले अंडे देना, उच्च चयापचय सिस्टम जो होता है, 4 कक्षीय हृदय है, तो ये इनकी विशेषता होती है। हालांकि इनका जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, वो बहुत ही हल्का होता है, ऐसा माना जाता है और डॉक्टर्स ऐसा बताते हैं जो भी रिसर्च हो चुकी है। तो पंछी के बारे में छोटी छोटी बातें हमने ये करी, तो आप देखते हैं कि इनकी फरमाइश हमें मिल चुकी है। जी, हमें मिल चुकी है कि इनकी फरमाइश बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। और ये पहली फरमाइश हमें ठीक 9 बजे प्राप्त हो चुकी थी। आप हैं साथी सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, नवासी बेबी गविया। लिख रहे हैं अनारकली बाजार जगरांव से। सुनना चाहते हैं चोरी चोरी फिल्म का पंछी शब्द आधारित गीत। बहुत ही सुंदर गीत साथी। और हम देख रहे हैं कि एक और फरमाइश है इसी गीत के लिए साथ साथ। फिल्म चोरी चोरी। आप हैं हमारे साथी काठमांडू नेपाल से गणेश प्रसाद हुजेदार। तो आप दोनों साथियों की पसंद पर आ रहा है कार्यक्रम का ये उड़ता उड़ता पंछी वाला प्यारा प्यारा तराना चोरी चोरी फिल्म से। लेकिन चोरी चोरी कतई नहीं, हम सब मिलकर के सुनते हैं इस गाने को, एंजॉय करते हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन
गाती चलूं अपनी लगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। इसी गीत के लिए हमें संदेश मिला आपका। आप हैं तालुका हदगांव, जिला नांदेड़ से शंकर गिरबिडे, सुमन गिरबिडे, कविता गिरबिडे और गिरबिडे परिवार के सभी सदस्य इस गीत को पसंद कर रहे हैं जो चल रहा है पंछी बनूं उड़ती फिरूं। वाकई बहुत ही सुंदर गीत। पंछी से बस उनकी स्वतंत्रता ही हमें खास तौर पर याद आती है और कह भी देती ना कि काश हम पंछी होते कि भाई उड़ते फिरते जहाँ जी चाहे चले जाते, इस तरह की बात कहते हैं ना हम। और वाकई इस तरह के जो पंछी होते हैं, जो हमारा एक चक्र होता है, जीवन चक्र कहिए कि पर्यावरण चक्र कहिए, उन सबको संतुलित भी करते हैं हमारे पंछी या पक्षी। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आ रहा है। हमारे साथी हैं चौधरी चरण सिंह, किशनगंज बिहार से। सुनना चाह रहे हैं भाभी फिल्म का नगमा। तो साथी आपकी पसंद पर सुन रहे हैं ये गीत, और आपको भी यदि ये गीत पसंद आ रहा है तो नाम भेज सकते हैं। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश मिल चुकी है उस्मान वोरा, शहनाज, शिरीन और गुड्डी की, वीरम गाम गुजरात से। बन गई चाल तेरी मतवाली, कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले।
रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। वाकई बहुत ही सुंदर गीत, बहुत भावपूर्ण गीत। मुझे लगता है पंछी शब्द से जो भी गीत बने हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। कुछ अलग ही तर्जो तरन्नुम, अलग रंग लिए हैं। ये गीत भी बहुत ही सुंदर। भाभी फिल्म का 1957 रिलीज ये फिल्म थी। पंछी इकोसिस्टम में भी बहुत जरूरी होते हैं पंछी, तरह तरह के पंछी, और कई पंछी तो देश विदेश में हम देखने जाते हैं। बिल्कुल इस तरह के बिल्कुल अजब गजब अलग अलग तरह के रंग रूप लिए होते हैं। उनकी आदतें भी कुछ अलग होती हैं। और कुछ पंछी सैलानी पंछी भी होते हैं जी ना। दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। कुछ पक्षी विशेष लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, भारत में आते हैं हमारे, या हम कहीं और जाते हैं। और कई पक्षी मौसम अनुसार जगह परिवर्तन भी करते हैं। सर्दी से गर्मी, गर्मी में बरसात जिया होता है ना, इस तरह से। और वो न्यूज भी बनते हैं जी हाँ कि पंछी इन दिनों आ गए हैं भाई यहाँ, होता है ना। और आकार में ये 5.5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच से लेकर के और भी कई तरह के साइज में पाए जाते हैं। जी हाँ, शुतुरमुर्ग था। लगभग 10,000 जीवित प्रजातियां हैं, जिनमें से आधे से अधिक जो हैं वो साथियों सैलानी पक्षी हैं। जी हाँ, पक्षियों के पंख होते हैं जिनका जो विकास है प्रजातियों के अनुसार ही अलग अलग तरह से होता है। और पंखों के बिना एकमात्र ज्ञात समूह विलुप्त मोआ और हाथी पक्षी है। जी हाँ, छोटी छोटी जानकारी कुछ पक्षी के बारे में लेते चलते हैं जो भी हमें याद आती जाती है। और फिलहाल कार्यक्रम का जो अगला गीत आ रहा है सहरा फिल्म से आ रहा है। 1963 रिलीज ये फिल्म है। और उससे पहले कुछ और बताना था, बताते हैं, बात करने लगे तो स्किप हो गया। खैर, ये गीत अब आपको सुनवा रहे हैं पुरानी बागपत से इलियास कुरैशी, मुस्कान कुरैशी, रानी कुरैशी, नबी आरिस और बाबा जैद कुरैशी की पसंद पर। ये गीत आपको भी पसंद है तो नाम भेज दीजिए। इससे पहले जो गीत चला था भाभी फिल्म का, उसके लिए एक पसंद और हमें मिली। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार। और इसी गीत को पसंद कर रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह और महेश्वरी देवी और धड़कन परिवार के सभी सदस्य। इनके साथ ही आनंद ले रहे हैं इस गीत का। यादों में खोई पहुंची गगन में, पंछी बन के सच्ची लगन में हो। यादों में खोई पहुंची इसी गीत के लिए आप
आपका संदेश भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र रेडियो श्रोता संघ पणज महाराष्ट्र से गोपाल बोचे, मंगला बोचे, पीयूष संकेत बोचे, गोपी किशन जी, शिवाजी चौक पणज से मंगला पाटिल, गोपाल पाटिल, विष्णु संकेत पाटिल और GN पाटिल। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, बहुत ही सुंदर गीत। उसके लिए हमें एक फरमाइश और प्राप्त हुई थी जो हमने अभी देखी। चूंकि बहुत सारी फरमाइश हमें प्राप्त हो रही हैं तो जाहिर है एक साथ इतनी फरमाइशें देखना मुश्किल होता है, तो एक एक करके ही हम देख सकते हैं उसे। एक साथ तो देखना बिल्कुल नामुमकिन है। तो आप हमारे साथी हैं सावर गाँव से रघुनाथ नारे और इनके साथी पुष्पाताई ताने नारे, श्रीधर नारे और मिनर नारे। आप लिख रहे हैं सावर गाँव महाराष्ट्र थे। तो साथी आप अपनी पसंद के गीत के साथ बिल्कुल शामिल हैं और कार्यक्रम में शामिल तो हैं ही जनाब, और धड़कन में शामिल तो बिल्कुल अवश्य है, निश्चित तौर पर हैं। और अब सुनते हैं ये वाला गाना जिसके लिए पसंद बताते हैं आपको। और पंछी बनू के लिए एक फरमाइश और आप हमारे साथी हैं मेघा पारा लोरमी से मनोज कुमार साहू, इनके साथ हैं कृष्ण धनंजय और गायत्री साहू। और इस गीत के लिए जो इस समय प्ले हो रहा है उसके लिए फरमाइश आपकी हेना नगर औरंगाबाद से लतीफ खान, बिलाल खान, तबस्सुम, तरन्नुम, समरीन और इमरान खान रिफ्यूजी फिल्म से ये गीत सुनना चाहते हैं। और इसी के लिए हमें एक पसंद और मिली है। आप हमारे साथी हैं श्यामलाल साहू जी और इनके साथ हैं युवराज, बिंदु और वर्षा साहू। लिख रहे हैं पलारी रोहासी छत्तीसगढ़ से। के पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए सोच
इसी गीत को पसंद कर रहे गन्नौर यूपी से हमारे साथी हरवेश कश्यप, अर्जित कश्यप, दिव्यांश कश्यप और गायत्री कश्यप। कोई सरहद ना रोके, सरहद इंसानों के लिए। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। वाकई बहुत ही सुंदर गीत है जिसके लिए हमें फरमाइश लगातार मिलती चली जा रही हैं। आप हैं कुमार रामदेव पटेल, सुनीता देवी पटेल, कुमार अमित पटेल, पुष्पा देवी पटेल, नाती आकाश और नातिन वाणी और साथ ही पूरा पटेल परिवार लिख रहे हैं बहादुरपुर बरियारपुर जिला मुंगेर बिहार से। पंछी होते तैरते हम इस नीले गगन में पंख पसारे। प्यार समूह के पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना रोके। सरहद इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। अच्छे शब्द, कितने अच्छे वाक्य हैं इस गीत में। बहुत ही सुंदर पक्षी की बातों को, पक्षी की गति को, पक्षी की आज़ादी को इंसानों के साथ बताया गया है और उसमें नदियाँ भी हैं और भी प्रकृति की और भी चीज़ों का जुड़ाव है। बहुत सी सुंदर गीत रिफ्यूजी फिल्म से ये प्ले हो रहा है जिसके लिए आपकी पसंद भी रसिक भाई दवे, प्रिया रंजन, कोकिला, भावेश, महेश और परिवार के सभी सदस्य जूनागढ़ गुजरात से। और आप हमारे साथी हैं गुजरात से, धोराजी गुजरात से कांतिलाल और लता करगतला और बीना गज्जर और परिवार के सभी सदस्य लिख रहे हैं आपकी पसंद का भी यही तराना था। नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके।
बहुत ही अलग तरह का आज एक रंग चल रहा है साथियों। और अब अगली पसंद पूरी करते हैं कि इनकी बहुत ही सुंदर गीत है इनका भी, और इन्होंने जो लिख करके दिया है वो आपको पढ़ करके सुनाते हैं। फिल्म का नाम है आओ प्यार करें। इस फिल्म से ये गीत सुनना चाहते हैं और लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत आज का जो शीर्षक है। और पंछी की बात की जाए तो अपने परिवार का है पंछी, हमारे घरों में रहते हैं पंछी, घर के आंगन की शोभा है पंछी, और इनकी आवाज से पूरा घर जो है, पूरी बगिया जो है हरी भरी लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है, वातावरण अच्छा हो जाता है। घर के आंगन में घोंसला बनाते हैं, घर में पेड़ पर रहते हैं, सोने का पिंजरा हो, पर वो रहने की खुशी वो खुशी नहीं होती। पंछी तो हमेशा आजाद ही रहना पसंद करते हैं। वाकई मित्र बिल्कुल सही बात है। और ये हमारे साथी हैं जयंती खसिया जी, गांव जसदन गुजरात से। आगे भी लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि पंछी की बात पर आज बीते दिनों की याद आ गई है। करीब 30 साल पुरानी बात है, जब पढ़ने जाते थे तो उस वक्त की बात है। पढ़ने में एक क्या है बात आती थी जो आज भी याद है। एक जंगल था, उस जंगल में पेड़ पर पंछी यानी कबूतर का घोंसला था और नीचे नदी बहती थी। एक बार पानी में एक चींटी डूब रही थी, तब कबूतर ने देखा, कबूतर ने पेड़ का एक पत्ता तोड़ के पानी में फेंक दिया और चींटी उस पत्ते पर आ गई। चींटी ने कबूतर के साथ दोस्ती निभाई, दोस्ती हो गई। एक बार उस जंगल में शिकारी आया और शिकारी ने पेड़ पर बैठे कबूतर का निशाना बिल्कुल साधा। तब चींटी ने देखा तो तुरंत चींटी ने उन शिकारी के पांव को काटा और शिकारी का निशाना असफल हो गया और कबूतर उड़ गया उस डाली से, और चींटी ने कबूतर के साथ दोस्ती का साथ निभाया। वाकई इस तरह की कहानियां और भी हैं जो पक्षियों की, जानवरों की दोस्ती को बताती हैं। ये बहुत ही सुंदर कहानी बिल्कुल बचपन में हमने भी सुनी, आज आपने फिर से एक बार बचपन की याद दिला दी। बहुत ही सुंदर गीत जयंती जी, आपकी पसंद का ये हम सुनवा रहे हैं शब्दगुंज कार्यक्रम में पंछी शब्द से सजा। खुशबू की है लगन, क्यों पंछी गाते हैं, उन्हें मौसम की है लगन, क्यों दिल धड़कते हैं, उन्हें चाहत की है लगन, खुशबू की है लगन, क्यों पंछी गाते हैं, उन्हें मौसम की है लगन, क्यों दिल धड़कते हैं, उन्हें चाहत की है लगन। कोई ना कोई तो किसी ना किसी की चाह में है मगन, कोई ना हंसी है, कैसे मैं मान लूं ये बातें सनम, हो कैसे मैं मान लूं ये बातें सनम, इतना यकीन करते रहे हैं हम, क्यों बादल छाते हैं, उन्हें सावन की है लगन, उसे चंदा की है लगन, क्यों दिल धड़कते हैं, उन्हें चाहत की है लगन, कोई ना कोई तो किसी ना किसी की चाह में
जी हाँ, चाहत का इजहार बिल्कुल कर देना चाहिए और जो भी मन में बात हो सकारात्मक रूप से कह देना चाहिए। जी हाँ, पंछी भी यही तो कहते हैं ना, कितनी अलग अलग देखिए आवाजें होती हैं इनकी, कोयल की आवाज या और पंछियों की आवाजें सबकी बिल्कुल अलग अलग जुदा होती हैं और कुछ की तो बहुत ही भांति की मीठी आवाज है। कोयल के लिए आमतौर से कहा जाता है और कौवे की आवाज को काऊ काऊ बोला जाता है। आवाजों के भी नाम हैं हर तरह से। तो लेकिन बरसात होती है ना जब, तो कहीं बाग में हो या आंगन में जहाँ हरियाली वाली जगह में, तो कोयल की जो को होती है वो बहुत ही प्यारी लगती है ना, हम सभी को बहुत ही भाती। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ और इस गीत के लिए हमें पसंद मिली है समीर मंसूरी जी की, ग्राम धनिया हजरतपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। और इनके साथ में हैं रहीशा मंसूरी, इरशाद, जैस्मीन, इमरान, अयान और लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन के सभी साथियों के साथ मैं सुनना और सुनवाना चाहता हूँ ये वाला गाना। तो मित्र बिल्कुल आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का नागमणि फिल्म का ये गाना, 1957 रिलीज ये फिल्म है। कवि प्रदीप जी का लिखा ये गाना, उन्हीं का गाया गीत और अविनाश व्यास का संगीत हमारे साथी ने ये जानकारी लिख करके भेजी है। अगर ये गीत आपको भी पसंद आ रहा है तो 9868938696 पर आप अपना नाम भेज सकते हैं। तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को, बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, के भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे, विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे, चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे, ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे। वाकई पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, समीर जी की पसंद का ये बहुत ही भावपूर्ण गीत और पक्षी की स्थिति को बताता, दर्शाता, जताता ये गीत था। पक्षी हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं, जीवन का या कहिए इस दुनिया का अभिन्न अंग होते हैं। पक्षियों के जो पाचन और श्वसन तंत्र भी होते हैं ना, वो उड़ान के लिए विशिष्ट और उसी अनुसार अनुकूलित होते हैं। देखिए प्रकृति की रचना किस तरह से है। जलीय वातावरण की कुछ पक्षी प्रजातियां होती हैं और विशेष रूप से समुद्री पक्षी और
कुछ जल पक्षी तैरने के लिए भी होते हैं। जी हाँ, तैरना भी आता है उन्हें। पक्षी सामाजिक होते हैं, दृश्य, संकेतों और आवाजों के साथ ये काम करने में या कहीं आगे बढ़ने में भी सक्षम होते हैं। शिकार में जब इनको पता चल जाता है कोई शिकारी है तो दूसरे पक्षी कुछ ऐसी आवाजें निकालते हैं जिससे कि पंछियों को पता चल जाता है कि शिकारी आ गया है। झुंड में भी ये चलते हैं और अलग अलग तरह के पक्षी और अलग अलग विशेषता लिए होते हैं। पक्षियों में प्रजनन प्रणाली भी होती है जो बहुपत्नी यानी कई मादाओं वाला एक नर भी होता है, या शायद कभी बहुपत्नी भी कई नर वाली मादा भी होती है। इस तरह का भी बात होती है। पक्षी अंडे देकर संतान पैदा करते हैं और अंडे से बच्चे आमतौर पर एक घोंसले में रखे जाते हैं और जो उनके माता पिता बर्ड द्वारा ही गर्मी भी उनको ऊष्मा दी जाती है। और अधिकतर पक्षियों में हैचिंग के बाद माता पिता की देखभाल की जो अवधि होती है वो थोड़ी विस्तारित होती है। और थोड़ी सी और बात करें, पक्षियों की कई प्रजातियां मानव उपभोग के लिए भी भोजन भी बनती हैं और निर्माण में कच्चे माल के रूप में भी इनका उपयोग होता है। आर्थिक रूप से भी जो ये कच्चा माल होता है ये पक्षियों द्वारा निकला तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिनमें पालतू और बिना पालतू पक्षी अंडे, मांस और पंखों के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो होते हैं। और साथ ही इनका जो गुआनो होता है यानी पक्षियों का मलमूत्र को भी उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी पक्षी से जुड़ी कुछ छोटी छोटी जानकारी। और अब कार्यक्रम में अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत भी बहुत ही सुंदर गीत आ रहा है, लफंगे फिल्म का, 1975 रिलीज ये फिल्म, और ये गीत को पसंद किया है कुवैत से GMD मुन्ना जी ने। तो सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत। मैं दुनिया की हमदर्दियां पाने के लिए जीना नहीं चाहता। पागलपन की बातें मत करो, तुम्हें जीना होगा। किस लिए जीऊं? इस बेबस जिंदगी के लिए नहीं। मैं किसी के कंधों का बोझ नहीं बनना चाहता। और ये बोझ किसी को अच्छा लगता हो तो? और साथियों, अभी जो गीत चला था समीर मंसूरी जी की पसंद का, पिंजरे के पंछी, उसके लिए एक फरमाइश और सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, बाबू चौरसिया, शिवा चौरसिया, शिवानी चौरसिया और लल्ला चौरसिया लिख रहे हैं साहबगंज चौराहा, फर्रुखाबाद, यूपी से।
और अब कार्यक्रम का अगला गीत आ रहा है, लेकिन इससे पहले बताएं आपको कि हमारे जो साथी हैं खुशीराम जांगड़ा का ग्राम कालबन जींद हरियाणा से, उन्होंने गीत पसंद किया था प्रदीप जी का जो पीछे प्ले हुआ था, समीर जी की पसंद का भी वो गाना था, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई। तो इस गीत के साथ हमारे साथी खुशीराम जांगड़ा ग्राम कालबन जींद हरियाणा से ये साथी भी शामिल थे। और अब अगले साथी प्रवीण श्रीमाली कुछ लिख करके दे रहे हैं। लिख रहे हैं, गर्मियों में पक्षियों के लिए रख रहे पर्यावरण प्रेमी श्रीमाली जी पानी के सकोरे। जी हाँ, और इन्होंने एक अखबार की फोटो भी भेजी है। प्रवीण श्रीमाली जी जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि सामाजिक सेवा में भी कार्यरत हैं ये काफी समय से, और कई बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। इन सब हमारे जो श्रोता साथी हैं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई इस तरह का कार्य अवश्य करते हैं जो हमें यदा कदा लिख करके भी बताते हैं और हम बताते हैं आगे, यानी आप तक उनको एक प्रेरणा स्रोत होता है साथियों ये हम सभी के लिए। लिख रहे हैं कि बड़वाह में दोपहर में गिरने वाली जो भीषण गर्मी है उसको देखते हुए सभी लोगों ने अपने घर, आंगन, मुंडेर, बाग, बगीचों में परिंदों की प्यास बुझाने के लिए सकोरे लगाने शुरू कर दिए हैं। और लिख रहे हैं, नगर के पर्यावरण स्वच्छता रेडियो प्रेमी प्रवीण श्रीमाली जी का कहना है कि समय रहते हम सभी को जल को प्रदूषित होने से जरूर बचाना चाहिए। साथ ही इस गर्मी के मौसम में पंछियों के लिए परिंदा अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। पंछी बचेंगे, पक्षी बचेंगे तो जो हमारी प्रकृति है वो बचेगी। बहुत सही कहा प्रवीण श्रीमाली जी आपने कि पंछियों को देखना या उनसे जो लाभ हैं हम लेते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जैसा कि जिक्र भी किया था हमने अभी पिछले गीत से पहले, तो ये सब तो साथ है ही, लेकिन हमें इनको किस तरह से केयर करनी है। हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, एक कदम क्या बढ़ा सकते हैं, तो ये कदम जो आपने बढ़ाया साथी, हम सब मिलकर के करें अपनी अपनी जगह पे तो कितना अच्छा रहे। करते भी हैं लेकिन कहीं कहीं कुछ नजरअंदाजी हो जाती है, तो कोशिश करें वो नजरअंदाजी ना रहे और पंछियों का भी हम ख्याल रखें। इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं हमारे पंछी। इनके पूरे नाम हम बता देते हैं अगले गीत के लिए जिन्होंने लिखा, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, शिवानी, मीनू राज श्रीमाली। लिख रहे हैं कवर कॉलोनी बड़वा से। और हमारे ये दूसरे साथी हैं, एक और हैं जिन्होंने इसी गीत को पसंद किया है। तपस्या फिल्म का ये गाना है जिसके लिए अभी तक हमें 2 साथियों की फरमाइश प्राप्त हुई है। अगर आप भी इस गीत को पसंद करें तो अपना नाम भेज सकते हैं। ये साथी हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम। लिख रहे हैं सब्जी मंडी बुल्ढाना से। आप दोनों साथियों की पसंद का बहुत ही सुंदर तराना हम सबकी पसंद का किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाज़ों से सजा 1975 रिलीज ये फिल्म तपस्या। आइए सुनते हैं इस फिल्म का पंछी शब्द से सजा ये तराना। ये बनाएंगे एक आशिया, 2 पंछी 2 तिनके। जी हाँ, ये बनाएंगे एक आशिया, बहुत ही सुंदर गीत। लेकिन इससे पहले बता दें कि एक गीत पीछे जो चला था समीर जी की पसंद का, विशेष तौर से पिंजरे के पंछी, उसके लिए बहुत सारी फरमाइश हमें प्राप्त हुई। एक फरमाइश और हम बता देते हैं, आप हैं हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक सचिन कटारिया, कृतिका कृष्णा, विराज अर्नव, काव्यांशी कटारिया, लक्षित योगाश निंदरवार, श्रीमती प्रभा कटारिया। लिख रहे हैं सनावत, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश थी। तो आप साथी उसी गीत की में शामिल। इनकी मस्ती को बढ़ाए सावन की ये हवाएं, मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ओ मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ये बनाएंगे एक आशिया, ये बनाएंगे एक आशिया।
आशियाँ। जी हाँ, तिनका इकट्ठा करके पंछी अपना घोंसला बनाते हैं। इंसान भी तो ऐसा ही करता है ना। जी हाँ, कैसे कैसे जोड़ करके बचत करके अपना घर बनाता है। बिल्कुल इसी तरह से पंछी भी करते हैं। उनका घोंसला होता है और हमारा घर कहलाता है, मकान कहलाता है, जो भी हम कहें उसको हिंदी या अंग्रेजी में या किसी और नाम से। और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा कुछ पंछी के लिए बात कर लें। जैसे कि हमने जिक्र किया था कि इनकी जो चीजें हैं पंछी की, बहुत ही ज्यादा ये आर्थिक रूप से भी सबल बनाती है किसी भी देश की ये बात हो। और संपूर्ण मानव संस्कृति जो है इसमें पक्षियों का आभास होता है। जी हाँ, आप पुराने कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए या कोई भी हमारी किताब हो, कहानी हो, उसमें पक्षियों का जिक्र जरूर होता है। 17वीं शताब्दी के बाद से मानव गतिविधियों के कारण लगभग 130 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं साथियों, और उससे पहले सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। और मानव गतिविधियों के कारण लगभग 1200 पक्षी, जी हाँ 1200 पक्षी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। हालांकि उनकी रक्षा के प्रयास चल रहे हैं। इनमें बर्ड वॉचिंग, इको टूरिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है साथियों। और अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। इससे पहले बता दें हमारे नए साथी जो अभी जुड़े हैं, कार्यक्रम चल रहा है कौन सा? जी हाँ, शब्द गूंज कार्यक्रम चल रहा है। शब्द गूंज जिसमें आज का शब्द है पंछी। जी हाँ, पंछी उड़ रहे हैं। जी हाँ, और ये उड़ाने वाले कौन है पंछी, इनका नाम भी तो बताएंगे। जी हाँ, ये शीर्षक हमें हमारे एक प्यारे श्रोता साथी ने लिख करके भेजा। और अब देखते हैं हमारी जो पसंद आती जा रही है। बस गीतम प्ले किए चले जा रहे हैं और एक से बढ़कर एक गीतों का समायोजन बन रहा है इस कार्यक्रम में। तो अगला गीत आ रहा है हमारे इन साथी की पसंद पर। हमारे ये साथी है सिर्फ तुम फिल्म का नाम इनका सिर्फ तुम नहीं है, फिल्म का नाम है। पता नहीं क्यों इन साथी की बात होती है तो हंसी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर। अब इनके चेहरे पर आती है कि नहीं ये तो पता नहीं, हमारे चेहरे पर तो आ जाती है। वैसे हमारे सभी साथी इतने प्यारे हैं कि हम सच में दिल से बहुत प्यार करते हैं अपने सभी साथियों को। हमारी रेडियो धड़कन की ही नहीं, हम सभी एक दूसरे की धड़कन है। जी हाँ, कार्यक्रम में बढ़ती हैं आकर पसंद पूरी करती हैं राजनगर मधुबनी बिहार से साथी नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी और पूरा धड़कन परिवार है जी इनके साथ। जी हाँ, तो इनकी पसंद का कौन सा गाना है? इनके पसंद का एक गाना है सिर्फ तुम फिल्म का, ये सुनवा रहे हैं। तो साथी आनंद लीजिए इस गीत का, हम सभी भी आनंदित होते हैं। साथियों, सिर्फ तुम फिल्म के इसी गीत के लिए आपकी पसंद भी प्राप्त हुई। पथरौट से अशोक बोरोड़े, सौभाग्यवती पद्माताई बोरोड़े, रोशन बोरोड़े, विकास बोरोड़े, ऋषिकेश बोरोड़े, कुमारी वैष्णवी बोरोड़े। विदर्भ श्रोतागण रेडियो क्लब सामरानगर अमरावती से लिख रही हैं संजय भाऊ सनकर, रेखाताई सनकर, सोनाली सनकर और रजत सनकर। और एक संदेश हमें साथियों और मिला है, आपने अपना नाम लिखा है अजय ओरा जी। अजय ओरा, आपने जगह नहीं बताई है और ना ही आपका नंबर हमारे पास सेव्ड है, तो कृपया अपना नाम पूरा और जगह आप लिख करके हमें भेज दें अगर आप सुन रहे हैं तो। और जाहिर है सुन रहे होंगे क्योंकि अभी ही आपने कुछ मिनट पहले ही हमें भेजा है। तो अजय ओरा जी, अपनी जगह और अन्य नाम यदि आप लिखना चाहते हैं तो अवश्य भेजें। साए हैं चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं।
के दिल पे छाया है नशा। अरे ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं भंवरे गुनगुना। जी हाँ, पंछी सुर में गाते हैं, नदियाँ, समंदर, इस तरह की बातें और सभी बातें बहुत ही प्रेरणादायक। यदि हम प्रेरणा लेना चाहें तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। शब्दकुंज कार्यक्रम में जो अगला गीत आ रहा है वो भी एक बहुत ही प्यारा गीत है जिसके लिए हमें 3 पसंद प्राप्त हुई हैं। आप हैं हमारे साथी अशोक कुमार केसवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और रश्मि झरना जी हैं राजकोट गुजरात से, और तीसरे हमारे साथी हैं अजीत भाटिया, हरविंदर भाटिया कानपुर से। और ये लिख के दे रहे हैं कि पंछियों के बारे में कुछ ये जानकारी और लिख करके भेज रहे हैं। लिख रहे हैं कि पंछी रात को कुछ नहीं खाते हैं और रात को घूमते नहीं हैं और अपने बच्चों को सही समय पर सिखाते हैं, जहाँ चलना या उड़ना जो भी, और ये बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं। यानी कि जैसे कई बार हम लोग होते हैं ना, टेस्ट में बहुत ज्यादा खा लेते हैं कि भाई एक रोटी थोड़ी सी और ले लो या थोड़ा सा राइस और ले लो, ये, लेकिन पंछी इस तरह के बिल्कुल नहीं करते हैं। वो बहुत ही एक आइडियल डाइट कहिए कि जितना उन्हें खाना है बस उतना ही खाते हैं, जितना चाहे छोटा छोटा मील लें लेकिन वो उस तरह से ही खाते हैं। और लिख रहे हैं कि आपने कितने भी दाने डाले हो पंछियों के आगे थोड़ा खा के उड़ जाएंगे, साथ कुछ भी नहीं ले जाते हैं। वाकई देखिए प्रेरणा वाली बातें आ गई ना यहाँ भी। और लिख रहे हैं हमारे ये साथी अजीत भाटिया जी, रात होते ही सो जाएंगे, सुबह जल्दी जाग जाएंगे और गाते चहकते उठेंगे। वाकई मित्र, इसमें वो बात एक अलग हो सकती है कि कोई पक्षी जो हैं रात में सोते हैं, जैसे उल्लू है या और इस तरह से है चमगादड़, उनकी बात अलग हो जाती है, लेकिन इन जनरल सुबह बिल्कुल ची 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 बहुत अच्छी लगती है ना। जब हम तो थोड़ा बाद में सो करके उठते हैं, लेकिन कभी कभी जब जल्दी सो करके उठना होता है तो उनकी जो आवाजें हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं। और आगे लिख रहे हैं अपने शरीर से खूब काम लेते हैं, रात के सिवा आराम नहीं करते, उनकी तरह परिश्रम करने से हृदय, किडनी, लिवर के रोग नहीं होते, और ये अपना आहार कभी नहीं बदलते। बीमारी आई तो खाना छोड़ देते हैं, तभी खाएंगे जब वो ठीक हो जाएंगे, और अपने बच्चों को भरपूर प्यार देते हैं और प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत है। बहुत अच्छी जानकारी अजीत भाटिया जी आपने लिखी है, बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक पंछियों की ये जानकारी। और अब आप तीनों साथियों की पसंद का एक ही गीत, हर एक कांच की चूड़ियां फिल्म से 1967 रिलीज फिल्म, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की स्वरों में बहुत ही सुंदर गीत सुन रहे हैं आप तीनों की पसंद पर। मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे। जी हाँ, जिन साथियों के लिए हम कह रहे थे कि अपना नाम और जगह दोबारा से भेजते, उन्होंने भेज दी है। आप हैं रतलाम से, रतलाम धादर इन्होंने लिखा हुआ है, हो सकता है हम गलत पढ़ रहे हो तो साथी बता दीजिएगा। DHADHAR आपने लिखा है, तो हम पढ़ रहे हैं MP रतलाम धादर से। आप हैं अजय ओरा जी, आप भी इसी गीत के साथ। किसी को भाग गए। और इसी गीत के साथ हैं हमारे साथी जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नज़मा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रुखसार, रानी तबस्सुम और डॉक्टर मोहम्मद असलम। इस गीत के लिए इनका संदेश भी हमें करीब 15-20 मिनट पहले मिल चुका है।
मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी, उड़ जा रे ओ पंछी, मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी, उड़ जा रे ओ पंछी। पंछी रे ओ पंछी, उड़ जा रे ओ पंछी। बहुत ही सुंदर गीत ये भी, पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे पंछी। बहुत ही सुंदर गीत था, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों से सजा। और अब अगला गीत आ रहा है, बिल्कुल चलते हैं हम ओल्ड गोल्ड क्लासिक सॉन्ग हमें मिल रहा है इस समय सुनने को, जिसके लिए पसंद भेजी है सोलवी हवारी ने, आदापुर ग्राम औरैया, पूर्वी चंपारण, बिहार नेपाल बॉर्डर से। और इनके साथ कौन है साथी, लिख रहे हैं सभी धड़कन साथियों के साथ सुनना चाहता हूँ ये गीत। और इनके और नाम भी हैं सोलवी हवारी जी के साथ जावेद हवारी, दानिश हवारी, ईशान हवारी, प्यारी पोती सानिया प्रवीण, साजिया प्रवीण, नाजिया प्रवीण और आफरीन प्रवीण। आप सबकी पसंद पर आ रहा है एक बहुत ही बढ़िया गीत, दुलारी फिल्म से 1949 रिलीज ये फिल्म, शमशाद बेगम की आवाज। कार्यक्रम का अगला गीत आ रहा है हमारे 3 साथियों की पसंद का। आप हैं कुलदीप गुप्ता, गायत्री गुप्ता, उधौली बाराबंकी से। और आप हैं ग्राम कोलासर, तालुका नाथुरा से प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े और संकेत बगाड़े। और ये तीसरे हमारे साथी हैं रोशन देवांगन, और इनके साथ हैं हमारे और भी परिवार के सदस्य। इनके बताते हैं उनके इन नाम। आप हमारे साथी हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन। आप तीनों साथी सुनना चाहते हैं प्यासी पंछी फिल्म का ये बहुत ही सुंदर गीत, मुकेश की आवाज से सजा। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाएं, साथी किसे बनाएं। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं।
बुलाए। किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए। ओ मत वाले राही तुझको मंजिल कहाँ बुलाए। किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए। जैसे सागर की दो लहरें चुपके से मिल जाएंगी, मिलन के गाएं। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। वाकई पंछी शब्द से जुड़ा ये भी सजा, ये भी गीत कितना अनमोल था। बहुत ही एक एक से बढ़कर गीत अनमोल। और आज जो एक गीत चला है ना साथियों, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई, उस गीत के लिए बाद में भी पसंद मिली है हमें जब गीत प्ले हो चुका था। हालांकि हो सकता है संदेश पहले आ गया हो, लेकिन हम अब देख रहे हैं। तो हमारे साथी ग्राम बन बघेरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश कुमार, अंजलि सारवा और सभी धड़कन परिवार इनके साथ है। नागमणि फिल्म का गाना जो प्ले हुआ था कवि प्रदीप जी की आवाज में, उन्हीं का लिखा पिंजरे के पंछी रे, ये गीत के साथ हमारे योगेश सारवा साथी भी। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। साथियों, पक्षी विभिन्न तरह के होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। अलग अलग कलर्स होते हैं, उनकी अलग अलग आवाजें होती हैं, अलग अलग तरह की उनके वजन भी होते हैं। आकार प्रकार, आकार और वजन दोनों में पृथ्वी पर सभी पक्षियों में सबसे बड़ा जो पक्षी माना जाता है वो शुतुरमुर्ग, जी हाँ, ये माना जाता है। और हालांकि पंख होते हैं उनके, लेकिन उड़ने में असमर्थ होते हैं। और इसके बजाय वो अपने पंखों का उपयोग उसी तरह करते हैं जैसे एक जहाज अपने पाल का उपयोग करता है। और दुनिया का सबसे छोटा जो पक्षी है वो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया क्यूबा में मिलती है, जी हाँ। और बिल्कुल आश्चर्यजनक ही छोटी सी बिल्कुल होती है चिड़िया, और सबसे छोटा जो ये होती है। और एक मधुमक्खी हमिंग बर्ड होता है जिसे बी बोलते हैं, तो वो भी पूरी तरह से एक छोटा सा बिल्कुल माना जाता है, 2.5 इंच, जी हाँ 2.5 इंच मधुमक्खी हमिंग बर्ड जो कहते हैं। और बहुत ही 2 ग्राम से भी कम वजन होता है, जी हाँ बिल्कुल। देखिए इस तरह की बातें होती है। और भी बहुत सी जानकारी पक्षियों के बारे में यदि हम पढ़ने लगे, देखने लगे, खोजने लगे तो मिल जाती है। ये तो छोटी छोटी कुछ जानकारी थी कि कोई पक्षी निशाचर भी होते हैं, कोई दिन में जागते हैं, जैसा कि हमारे और साथियों ने भी जानकारी लिख भेजी। तो फिलहाल अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं सेकंड लास्ट प्रस्तुति की ओर। और ये गीत आ रहा है हमारे कौन साथी की पसंद का, बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। आप हमारे साथी हैं शैलेंद्र चौधरी, लाला टोली रोड, डुमरांव से। इनके साथ हैं नीता चौधरी, नेहा कुमारी, विकास कुमार, पंकज यादव, पिंटू यादव, सोलवी जी, इनकी फरमाइश हो चुकी है। और इसके दीवाना और परिवार के सभी सदस्य लाला टोली रोड, डुमरांव से, ये हमारे साथी हैं। और एक साथी और है जो इसी गीत के लिए जिनकी फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। आप हैं गोपाल उमावत और परिवार के सभी सदस्य, दलौट, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान से लिख रहे हैं। और हमारे साथी रश्मि झरना जी लिख रही हैं कि एक फीडबैक दे रही है कि बहुत ही सुंदर गीतों का प्रसारण चल रहा है, एक से बढ़कर एक गीत पंछी शब्द से सजे हुए हैं। इस श्रृंखला में अनाड़ी फिल्म का गीत भी वो याद दिला रही है, 1959 रिलीज फिल्म का बन के पंछी। बिल्कुल रश्मि जी, बहुत ही सुंदर गीत है ये भी, और आपको भी पसंद है, हम सभी को पसंद है। और हमारे इन साथियों ने भी, जिनके अभी नाम बताए, शैलेंद्र चौधरी जी और गोपाल कुमावत, इन्होंने भी सुनना चाहा है ये गीत। तो आनंद लेते हैं इस गीत का, अनाड़ी फिल्म के इस गीत का। बन के पंछी गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे ये धरती और झूमे आसमां हो। बन के पंछी गाए प्यार का तराना, बन के पंछी गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना।
बहुत ही सुंदर गीत ये भी। और अब आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, उससे पहले हम हमारे दो साथियों के और संदेश हमें प्राप्त हुए। अजीत भाटिया जी लिख रहे हैं कि मेरे घर के बेडरूम के बैक साइड पर सुबह होते ही पंछियों की चहचहाट के साथ आंख खुलती है। उनकी चहचहाट बहुत ही प्रिय लगती है और धड़कन की आन बान शान नीता अग्रवाल जी की याद दिला देती। ओ माय गॉड, क्या लिखते हो। और आगे लिख रहे हैं झक्कास। शोलवी जी ने कहा था ना, किन्होंने कहा था, शैलेंद्र जी ने शायद कल, तो उसी शब्द को हमने बिल्कुल पकड़ लिया है। बहुत सुंदर आपने लिखा अजीत आनंद जी कि सुबह जब हम उठते हैं तो जो चहचहाट होती है वो वाकई बहुत ही मन मोह लेती है, मन अच्छा कर लेती है, मन प्रफुल्लित कर देती है, सकारात्मक सोच को पैदा करती है। बहुत ही सुंदर बात। और आपने तुलनात्मक अध्ययन जो किया है हमसे वो भी हमें बहुत भाया। धन्यवाद तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत। झक्कास आपने लिख करके दिया। और हमारे ये दूसरे साथी हैं रसिक भाई दवे जी, ये लिख रहे हैं पशु पक्षी और छोटे छोटे जीव जंतु चींटी आदि को खिलाना, इसको शास्त्रों में भूत यज्ञ कहा जाता है। शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, इसमें से एक है भूत यज्ञ। बहुत ही सुंदर बात आपने कही साथी रसिक भाई दवे जी, एक जानकारी आपने हमें दे दी और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। धन्यवाद रसिक भाई दवे मित्र। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत, आज की अंतिम प्रस्तुति आ रही है माल्यान सरधना से। जी हाँ, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, बेबी आविया और अंशिका जैन की पसंद पर ये सुनना चाहते हैं। बहुत ही एक और सुंदर गीत है, आंचल फिल्म से 1980 रिलीज ये फिल्म है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति।
छूटे बहुत ही सुंदर गीत, ये भी आंचल फिल्म से 1980 रिलीज ये फिल्म। और जो गीत हमने सुना था ना, पिंजरे के पंछी, बार बार वो याद आ रहा है क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई फरमाइश हमें नजर आती चली जा रही है। रोहतक हरियाणा से हमारी सखी रीता गुप्ता जी ने भी उसी गीत के लिए फरमाइश लिख भेजी थी। तो सखी, आप भी उसी गीत के साथ शामिल। और ये थी आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। साथियों, इससे पहले बताएं कुछ फीडबैक हमें मिल रहा है, एक संदेश भी है, वो हम पढ़ लेते हैं। हमारे साथी हैं कांतिलाल जी, लिख रहे हैं, मैंने हमारे धोराजी घर के पार्किंग गेट पर एक छोटा सा चबूतरा बनाया हुआ है। वहाँ पर कई सारे छोटे बड़े पंछी दाना चुगने, पानी पीने दिन भर आते रहते हैं। अगर कभी दाना पानी खत्म हो गया हो तो हमारा ध्यान आकर्षित करके चहचहाना और अपनी आवाजें निकालना कहिए कि शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि भाई दाना पानी और डालो, खत्म हो गया है, भोजन जल्दी से दीजिए, पानी दीजिए। तो बहुत ही अच्छी बात कांति जी आपने लिखी। और हमारे और साथी भी इसी तरह के संदेश भेज रहे हैं कि हम इस तरह से चिड़ियों के लिए या पंछियों के लिए दाना पानी अवश्य रखते हैं। जहाँ भी हमें, हमारे पास जगह है, बालकनी है, छत है, आंगन है या कहीं पार्क है हमारे घर के आसपास, तो हम ऐसा करते हैं। तो बिल्कुल मित्रों, हमें जरूर करना चाहिए। पंछी हमारे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तभी तो ये हमारा ख्याल भी रख पाएंगे, है ना। तो ये हमें ध्यान रखनी है बातें। और एक फीडबैक हमें मिल रहा है, गोपाल कुमावत, तलौट जिला, प्रतापगढ़, राजस्थान से लिख रहे हैं कि आज पहली बार मैंने डाउनलोड किया है, रेडियो धड़कन सुन रहा हूँ और सभी गीत मुझे बहुत ही अच्छी लग रही हैं। धन्यवाद गोपाल कुमावत मित्र, आपने डाउनलोड किया, आप सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। और साथियों, अब वो नाम बता देते हैं जिनमें आज हमारे श्रोता साथी शामिल हुए। आप हैं सुनील पाठक, गणेश प्रसाद हुजदार, शंकर गिरबिडे, मनोज कुमार साहू, रघुनाथ नारे, इलियास कुरैशी, गोपाल बोचे, उमा सिंह, उस्मान बोरा, चौधरी चरण सिंह, साबित खान, लतीफ खान, कांतिलाल करगथला, श्यामलाल साहू, हरवेश कश्यप, कुमार रामदेव पटेल, रसिक भाई दवे, समीर मंसूरी, योगेश सारवा, सुरेश चौरसिया, खुशीराम जांगड़ा, हुकुमचंद कटारिया, रीता गुप्ता, जीएमडी मुन्ना, प्रवीण श्रीमाली, शबीर हुसैन, अशोक केसवानी, अजीत भाटिया, रियासत हुसैन सिद्दीकी, रश्मि झरना, अजय ओरा, जयंती खसिया, सोलवी हवारी, अशोक बोरोड़े, नवीन सिंह, कुलदीप गुप्ता, प्रमोद बोरोड़े, रोशन देवांगन, शैलेंद्र चौधरी, गोपाल कुमावत और अनिल जैन, आप सभी शामिल हुए आज के इस कार्यक्रम में। तो अब आज का ये कार्यक्रम यहीं तक। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।